धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में बनने वाले सिख संग्रहालय को लेकर विवाद अब थम गया है। लगातार 2 महीने से चल रहा विवाद अब शांत हो गया है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने की घोषणा कि अब दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सिख समाज को सिख संग्रहालय बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने से कुरुक्षेत्र थीम पार्क में 3 एकड़ जमीन सिख संग्रहालय को जमीन देने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था और कुरुक्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ कई दिनों से आंदोलन भी चला हुआ था। थीम पार्क को बचाने के लिए विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि जीटी रोड पर सिख समाज को 3 एकड़ से ज़्यादा जमीन दी जाएगी। जीटी रोड पर ही सिख समाज के लिए संग्रहालय बनाया जाएगा। पिछले 2 महीने से थीम पार्क बचाओ अभियान को लेकर मुहिम छिड़ी हुई थी। भारतीय नौजवान सभा के अध्यक्ष अशोक शर्मा पहलवान ने कहा कि जिस दिन दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सिख समाज के लिए सिख संग्रहालय बनेगा, उस दिन सबसे पहले मैं पहुंचकर 30 दिन की कार सेवा करूंगा और सिख समाज को सिख संग्रहालय के 1 लाख रुपए की राशि भी दान में दूंगा। थीम पार्क बचाओ संघर्ष समिति प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती है। आखिरकार उनकी मांग को आज माना गया क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कार्यालय के बाहर थीम पार्क बचाओ संघर्ष समिति ने धरना दिया हुआ था। ऐलान भी किया था कि अगर सरकार ने अपना यह प्रस्ताव वापस नहीं दिया तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आने वाले मेहमानों को काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका विरोध भी होगा। इससे पहले अब थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने अपना यह फैसला वापस ले लिया और थानेसर के विधायक ने खुश नजर आए तो वहीं थीम पार्क बचाओ संघर्ष समिति की लड़ाई लड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। कुरुक्षेत्र से विशाल अग्रवाल की एक रिपोर्ट। देखिए, कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सभी और पहला सौभाग्य क्षेत्र गया है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। और मैं ये कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा एक विजन है, उनका धन्यवाद। क्योंकि बहुत दिनों से सिख समाज की एक हमारे पास रिक्वेस्ट थी कि क्षेत्र में सिख म्यूजियम बनना चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर भी दिल के अंदर एक पीड़ा थी, क्षेत्र के अंदर सिख म्यूजियम बनना चाहिए। तो मेरी बहुत डिस्कशन हुआ, मैं लिख के भी दिया। तो सिख म्यूजियम के लिए हमने एक जगह देखी थी पार्क के पास देने की करा था 3 एकड़। और जो ये बात कर रही थी फ्रंट पे, वो फ्रंट पे नहीं थी, बैक पे थी। एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, वो जगह थी बैक पे। लेकिन क्षेत्र की जनता की भावना को रखते हुए हमने एक निर्णय ले लिया है कि थीम पार्क की जगह हम जीटी रोड पर हम सिख म्यूजियम बनाएंगे। हम जीटी रोड पर बनाएंगे ताकि दिल्ली से चलने वाला अमृतसर दर्शन करेगा तो यहाँ पर भी जाएगा। एक अच्छा बहुत बड़ा जमीन 3 एकड़ रहेगी, ज्यादा दी जाएगी जीटी रोड की बात। आप ये देखो कि 3 दे 5 दे ज्यादा दे दीजिए। हमारी अपनी जैसा हमें कहेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे, कितने बनना चाहिए हमारे बाहर वालों कितने आर्किटेक्ट है उनसे बात करिए। 3 एकड़ बनेगा, 3 5 में 5 से भी ज्यादा करेंगे तो ज्यादा। मुख्यमंत्री से साथ मेरी बातचीत होगी है। क्या आप उनसे मिलेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया, आपने मेरे से बात की थी कि ये ऐसा हो रहा है। पहली बात तो जो बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि वो जगह कौन सी है, जगह कौन सी थी। वो जगह बैक में लगती हुई थी क्योंकि हम थीम पार्क को नहीं खराब कर रहे थे। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ और दूसरी बात ये भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे सारे गुरु भाई हैं, उनका सिख म्यूजियम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो हम बना रहे हैं, हम हाईवे बना रहे हैं। हम लोगों की कितना समय लगेगा? समय बस आप मान के चलिए, आज ही मैं आपके बीच में जा रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर महोदय को मैंने कह दिया है, आज ही मैं साइट देखने जा रहा हूँ और साइट देखकर फाइनल करके और उसको अब मैंने विधायक के नाते स्पष्ट कर दिया। अब उन्होंने बैठना है, वो बैठे, उनकी इच्छा मैंने क्लियर कर दिया। जीटी रोड पर बनेगा, 100% बनेगा, वो बनेगा जीटी रोड पर। जीटी रोड पर कहीं पर भी जगह दी जाएगी, 3 से भी ज्यादा दी जाएगी सिख समाज को मर्यादा। नहीं, बिल्कुल, ये हम पहले दिन से कह रहे थे भी हमारा ना सिख समाज से कोई विरोध है ना संग्रहालय से विरोध है। बल्कि मैंने तो आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि सिख संग्रहालय को अगर कहीं भी जगह दी जाती है इस जगह से अलग, तो मैं वहाँ 1 लाख रुपए का और 30 दिन की कार सेवा के लिए भी मैंने बोला था। और वो आज हाँ बिल्कुल सिख कायम अपनी बिल्कुल अगर सिख समाज मेरे को कहेगा छठा पातशाही में देने तो मैं छठा पातशाही में देने को तैयार हूँ और 30
30 दिन की जो भी मेरी कार सेवा लगेगी मैं कार सेवा को भी लिए तैयार हूँ। हम इस बात से नहीं मुकरते। हम चाहते थे, और ये कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक प्रचार भी किया गया भी सिख समाज का विरोध है, ऐसा नहीं था। क्योंकि हम चाहते थे यहाँ अगर राम मंदिर बनता या किसी भगवान का मंदिर बनता तो उसके भी हम विरोध करते, क्योंकि हमारा एक ही था भी सांस्कृतिक कुरुक्षेत्र के पास एक ही धरोहर है, वो थीम पार्क है। और थीम पार्क के अंदर गुरु पर्व पे सिख कम्युनिटी के भी काम आता है। अब जैसे गुरु ब्रह्मानंद जी के यहाँ महायज्ञ होगा तो उनके भी काम आएगा। ये सर्व समाज के काम आता था, और हम चाहते थे भी सर्व समाज के ही काम रहे। इसलिए हम चाहते थे कि व्यक्ति विशेष, जब अशोक जी, जब सिख समाज का संग्रहालय बनना शुरू होगा, सबसे पहला जो दान पत्र कहते, दान कभी घटता नहीं, आप देंगे 1 लाख जो बोला? बिल्कुल बिल्कुल, सिख समाज आदेश करे, हम जैसे भी अगर इसकी तरफ से छठा पातशाही की तरफ से आदेश आएगा तो हम वहां भी देने को तैयार हैं। और संग्रहालय तो जैसे अगर वहां लेने को तैयार है तो वहां भी तैयार है, और 30 दिन की कार सेवा देने के भी तैयार। और मैं नहीं, हमारी सभी टीम 30 दिन की कार सेवा के लिए तैयार है। तो आज से धरना आपका समाप्त करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरा ना तो कोई राजनीतिक उद्देश्य था इसके अंदर, और ना मेरे को किसी को कोई नीचा दिखाना था। ना हम चाहते थे भी सरकार को नीचा दिखाएं, ना विधायक साहब को नीचा दिखाएं, ना केडीपी को नीचा दिखाएं। हम सिर्फ एक जायज मांग के साथ बैठे थे भी हमारी एक जायज मांग है और इसको आप माने, और मेरी मांग नहीं है, जनमानस की मांग है। आज हम मेरी बात को स्वीकार करा, और मैं तो कहूंगा विधायक साहब और सरकार का बड़ा धन्यवाद है। आज मेरा जन्मदिन भी है, और मेरे जन्मदिन पे ये तोहफा सरकार ने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल धरना समाप्त है। हमारा ये है कि जब घोषणा ही हो चुकी है, और सिख को ये घोषणा कोई एक तरफी तो होगी नहीं, क्योंकि सिख समाज से भी और सिख भाइयों से भी पूछ के विधायक साहब ने निर्णय लिया है, तो ये निर्णय पक्का ही निर्णय है।